Hello everyone, I am an Hindi teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today will be discuss about 12th हिंदी व्याकरण। व्याकरण के अंदर हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार के अंदर हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था पिछली जो 2 वीडियो थी उसके अंदर। उसके बाद हमने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे बच्चों व्यंजन संयोग, व्यंजनों का संयोग। आपको ऐसा लग सकता है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बतानी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके आगे संधि और समास जितने भी वाक्य बनाएंगे, शब्द बनाएंगे, उनमें क्या है, ये शब्द शुद्धि के अंदर भी ये चीज़ें बहुत काम में आएंगी आपको। तो आज हम ये देख लेते हैं व्यंजन संयोग। व्यंजन संयोग के अंदर हम 3-4 पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम संधि का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम व्यंजन संयोग देख लेते हैं। जैसे क का जो है वो आधा क है वो कैसे लिखा जाता है। जैसे क को लिखते समय हम जैसे कोई भी वर्ड है तो उसमें क कैसे लिखते हैं, तो क को क्या है और फ को कैसे लिखते हैं। ये जो इनका क्या है, जैसे क के नीचे लंत है, मतलब इसका मतलब है ये आधा है, तो इसको क, इसको फ है, इसको ऐसे जैसे हमने लिखा कलेश, ये क्या है, ये हम जो अक्सर कलेश लिखते हैं ये तो हो गया सही, इसमें आधा का ऐसे लिखा है। अब ऐसे नहीं लिखते अपन कभी भी, ये इस तरीके का नहीं लिखते, ये जो गलत हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम इनका हो गया ये क और फ के बारे में हो गया कि इनको कैसे लिखा जाता है, ये तो आपको भी पता होगा। लेकिन आगे जो चीज़ें हैं ना, वो छोटी छोटी चीज़ें वो आपको शायद ध्यान में नहीं होगी। जैसे पाई वाले व्यंजन का संयोग, पाई जिनके पीछे क्या होता है, ये डंडा लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं, पाई। तो इसमें जैसे ख है तो ख का जो पूरा ख है उसको आधे ख में कैसे लिखते हैं, ये जैसे ख्याति, ये ख्याति, ये सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें ख के नीचे हलंत लगा रखा है, तो आधा ख है वो कैसे लिखते हैं। आधे जो व्यंजनों के अंदर आज हम व्यंजन से ऊपर रहे, उसमें व्यंजन जितने भी व्यंजन हैं उनको कैसे लिखा जाता है, उनका संयोग कैसे कैसे होता है। अब जैसे भय का भी ये होता है, भी भय को भी इस तरीके से लिखते हैं। जैसे सभ्य है ये गलत हो जाएगा, ये सभ्य क्या है, सही है। ये क्या है, आपको शब्द शुद्धि में भी बहुत काम में आएंगे और इसमें संधि में भी काम में आएंगे। जैसे ग है तो इसका ग का स्वरूप आपने भी ये लगाते होंगे आप, ये इस तरीके से कभी आपने नहीं लगाया होगा, ये इसका स्वरूप क्या होता है, सही होता है। अब जैसे आगे से को भी ऐसे स्नान ये नहीं होता है, ये सही होता है। ठीक है, तो ये कौन से थे, पाई वाले, पाई जिनके पीछे ये जो लगता है उसको पाई वाले व्यंजन कहते हैं। तो पाई वाले व्यंजनों का जो आधे व्यंजन कैसे कैसे लिखे जाते हैं किसी पूरे शब्द पूरे वर्ण के साथ में। ठीक है, फिर आगे अगला जो है पाई रहित व्यंजन का संयोग हल लगाकर, जिसके अंदर पाई नहीं लगी होती। जैसे पाई किनके बीच में, ये अड़े, छे, टे, ठे, डे, ढे, द और है, इनको क्या है, इनके नीचे हलंत लगा के अपन जो लिखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ वाडिम्य, गट्ठर, शुद्ध, चिन्ह। अब बोलने में अपन चिन्ह बोलते हैं, है के हलंत लगा होता है, आधा बोलते हैं। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये शुद्ध हो गया,
ये चिन्ह है जो आप कैसे लिखते हो, ये ऐसे लिखते हो सारे बच्चे लगभग, लेकिन ये सही स्वरूप इसका ये हो जाएगा, या तो इस ऐसे लिखना है आपको और या फिर ऐसे लिखना है। ये जो आधा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है के अंदर है, न होता है ये यहाँ ये, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको दिखाई तो ये देगा कि ये है, इसके अंदर पूरा है। ये देखो, जो पूरा है वो आधा है और जो आधा है वो पूरा है। इन शब्दों के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द आधा है और कौन सा पूरा है। ये संधि में बहुत काम में आएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। जैसे आपको ये पता होना चाहिए भी ये शब्द ये सही है, ये जैसे ये गलत है, इसमें ये है वो आपको ऐसे लग सकता है कि है पूरा है, लेकिन है पूरा नहीं है के हलंत लगा हुआ है आधा है। ये देखो, इसका स्वरूप एक ये है, इससे आपको ये शब्द बनाने में आसानी होगी। जैसे शुद्ध है, द है वो आधा है, लेकिन लिखा कैसे जाएगा, ऐसे शुद्ध को ऐसे लिखते हैं। अब ये शुद्ध का रूप गलत है। जैसे आपको लिखना है, जैसे ये द लिखा और इसके कई क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये ध, इसके द के लगा देते हैं, ये नहीं लगाना है, ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। आपका कोई हिंदी का एग्जामिनर ये मिल गया ना, तो आपको हिंदी में नंबर नहीं आएंगे। ये जैसे द है तो इसको आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये तब ये जो डंडा है ये ध पूरा है इसके अंदर और द आधा है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरह गट्ठर है, उसमें ठ जो नीचे लगा हुआ है, ये आपको लग रहा होगा कि ये तो यार आधा है, लेकिन ये आप शब्दों के इस जाल को आपको समझना पड़ेगा कि क्या कौन से शब्द कैसे मिलके बने हुए हैं। यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये आप आगे से ये चिन्ह शब्द है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, आगे से ध्यान रखना, ठीक है। ये माइनर मिस्टेक होती हैं, इनके नंबर कट जाते हैं हिंदी के अंदर। ये हिंदी के अंदर शुद्धि की, वर्तनी की शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आपको रे के आपने कई प्रकार देखे होंगे, तो आपको रे के 3 प्रकार होते हैं। अब इन तीनों प्रकारों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे रे के संयोग कौन कौन से होते हैं। रे प्लस व्यंजन, रे पहले आएगा और व्यंजन यदि बाद में आ रहा है तो उसका संयोग कैसे होगा। रे, इसको जैसे ये ऊपर जो लगा हुआ होता है ना, ये जो रे होता है उसको क्या बोलते हैं, रेफ वाला रे बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। रेफ वाला रे है, ये कौन सा रे है, ठीक है। ये कब, इसको उच्चारण करते समय इसका कब उच्चारण होगा, ठीक है। अब जैसे ये सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अंदर ये आपको वर्ड है वो तोड़ के दिखाया, जैसे सा मैं और आधा रे सामर्थ्य। इसमें ये जो रे है ना, ये देखो ये इसके ऊपर आया है, ये आधा रे यहाँ पे है, इसका स्थान यहाँ पे है, ये उच्चारण करते समय यहाँ पे बोला जाएगा। तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे हम, सामर्थ्य रे, सा मैं, फिर ऐसे नहीं है कि ये आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, लेकिन इसका उच्चारण ये बाद में लगता, बाद में, लेकिन उच्चारण पहले होता है, ठीक है। इसका क्या है, उच्चारण पहले होगा, लगेगा ये बाद में। ये रे के साथ में ये होता है, और जैसे बिंदी के साथ में अलग इसका उल्टा होता है, ये आगे बताएंगे। जैसे कोई भी जो है, जैसे ये व्यंजन लिखा हुआ है, व्यंजन के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है उसमें ये ऊपर लगी हुई है, पहले लगी हुई है, लेकिन बोली बाद में जाती है। व्यंजन, न की जो ध्वनि आती है वो बाद में आती है, लेकिन ये लिखी हुई ऊपर लिखी हुई मिलती है आपको, आगे लिखी हुई मिलती है। हम लोग कि जो आगे वाला जो वर्ण होता है ना, उसके ऊपर लिखी जाती है। ये रेफ वाले रे से उल्टा होता है। ये जैसे रेफ वाला रे है वो
आपको उसके शब्द के बाद में लिखा हुआ मिलेगा। जैसे अब ये बहुत मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है आशीर्वाद। अब आशीर्वाद को कई लिख देते हैं ऐसे, ये क्या है, बिल्कुल गलत उच्चारण है इसका। इसको कैसे लिखेंगे, आशीर्वाद। जैसे उच्चारण आ रहा है ना, आपने आशीर्वाद उच्चारण के रूप में जैसे लिखते हैं ना वैसे लिखना है। जैसे इसीलिए तो ये सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल दिया जाता है और सबसे ज़्यादा गलत यही एग्जाम्पल करके आते हैं। इसको क्या लिख देते हैं, आशीर्वाद लिख देते हैं। ये जो है ये सही रूप है। जैसे बोलने में भी आपको पता लगे ये रे बाद में लगा होता है, लेकिन ये बोलना पहले जाता है, जिसका जगह यहाँ पे है। जैसे सामर्थ्य में रे की जगह यहाँ थी, तो आशीर्वाद, और ये हो जाता है। अब जैसे ये लगा देते हैं ये यहाँ पे, तो ये हो गया आशीर्वाद। ठीक है, ये रे के विशेष तौर से आपको जो रूप है वो ध्यान में रखने हैं उच्चारण करते समय भी। उच्चारण यदि आपका उच्चारण के तरीके से लिख रहे हो तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। लेकिन लगता कहाँ पे है, जैसे जहाँ मात्रा पूरी हो रही है वहीं लगेगा, ये अगले पर जाता है। ये तो मैंने बता ही दिया, अभी अगले पे जाता है। ये लगेगा कहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपने वह पे लगा दिया, आशीर्वाद के अंदर यदि वह पे भी लगा दिया ना तो भी ये गलत हो जाएगा। आपको आ की जो मात्रा लगी हुई है ना, जहाँ मात्रा पूरी हो रही हो, जैसे किसी वर्ण के बाद में मात्रा नहीं है तो वो उसी के ऊपर लग जाएगा। यदि मात्रा है, जैसे आ की मात्रा है, तो ये आ की मात्रा के ऊपर लगेगा। इसलिए ये सही है और ये गलत है। इसमें माइनर अंतर है, ये आपको ध्यान में रखना है। भी आप ऐसे नहीं है कि रे को कहीं भी लगा दिया, मात्रा आ गई तो उसकी मात्रा के ऊपर ही लगेगा ये। ठीक है बच्चों, तो आगे जैसे ये तो हो गया रे प्लस यदि व्यंजन होता है तब हो गया। और अगला जो है व्यंजन प्लस में रे, व्यंजन प्लस रे हो, ये पहले व्यंजन आया हो बाद में रे आया हो तो रे का स्वरूप ये लगता है। ये आपको ध्यान, अब आपको ये पता लगेगा कि भाई हाँ ये चीज़ें आपकी देखी हुई ज़रूर है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये चीज़ें लगती कैसे हैं। जैसे रे है, व्यंजन प्लस रे है, जैसे जय है वो क्या है, व्यंजन और रे, तो ये वज्र हो गया। ठीक है, ये इसका व्यंजन के बाद में जो रे है तो वो इसका स्वरूप ये हो जाता है। ये जो पैरों के अंदर जो लगा होता है ना, ये जो डंडा, ये रे होता है। अब जैसे ये स्रोत हो गया, तो आप इनका उच्चारण भी सही किया करो आप। जैसे ये त्रय बोलते हैं आपको, ये आपको यदि कोई पूछ ले ये क्या है स्त्रोत, तो ये त्रय नहीं है, ये रे है। ये नीचे से इसमें क्या है, ये आधा से, आधे से का आपको रूप दिखाया था, ये रहा, ये आधा से। फिर इसको क्या है, ये रे लग गया तो ये इसका, क्योंकि इसमें रे पूरा दर्शाना है तो ये हो गया रे। तो ये क्या हो गया, स्रोत हो गया, ना कि ये स्त्रोत है। ठीक है, फिर तीसरा रूप कौन सा, ये दूसरा रूप हो गया रे का। तीसरा रूप अपन देखते हैं, इसमें क्या है, व्यंजन प्लस रे। ठीक है, ये रे जो था ये आधा रे था। ठीक है, ये व्यंजन प्लस पूरा रे है। इसको हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। ये सिर्फ कुछ ही व्यंजनों के साथ आता है, जैसे ड़, छ, ट, ठ, ड़, ढ। ये जैसे आपने ये देखा होगा राष्ट्र आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये लिखा हुआ मिलेगा। ड्रम है तो ये जो नीचे जो ये वाला जो चिन्ह होता है ना, ये होता है रे का ही रूप है। आपने ये देखा जरूर होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये रे है। ये जैसे राष्ट्र को ऐसे नहीं लिख के अपन क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे राष्ट्र। ट आधा हो गया, और इसके बाद में ये पहले से है, इस रे से जस्ट पहले क्या आता है वो चीज़ें। अब जैसे ट है वो क्या है, व्यंजन है। ठीक है, तो ये रे लगा तो इससे क्या बन गया, राष्ट्र। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम संधि और इसका जो थोड़ा भाग है वो छूट गया वो करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।